तो कहानी उस समय की है जब अशोक कुमार बॉलीवुड में एक जाना माना चेहरा हो चुके थे। एक फिल्म का काम पूरा होने के बाद उन्होंने अचानक अपनी पत्नी शोभा देवी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए खंडाला जाने का प्रोग्राम बनाया। उस वक्त शोभा देवी किसी काम से बाहर गई हुई थी, तो बात ये तय हुई कि अशोक कुमार पहले ही खंडाला पहुंच जाएंगे और शोभा देवी अपने काम से लौटकर अगले दिन उनको खंडाला में ही मिलेंगी। प्लानिंग के बाद अशोक कुमार एक दिन पहले ही खंडाला पहुँच गए। क्योंकि ये प्रोग्राम अचानक बनाया गया था तो खंडाला में कोई रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। ऐसे में अशोक कुमार खंडाला के एक बंगले में रुके जिसे जीजी भाई गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता था। अब असली कहानी इस बंगले से शुरू होती है। दरअसल जब अशोक कुमार उस बंगले में पहुंचे तो लोगों ने कहा कि साहब इस बंगले में मत रुकिए क्योंकि इस पर भूत प्रेतों का साया है और इसमें अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन अशोक कुमार ने कहा कि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, ये सब बकवास बातें हैं, और उन्होंने उस बंगले में रुकने का फैसला किया। अब रात हुई तो जीजी भाई गेस्ट हाउस का केयरटेकर सारे काम निपटाकर शाम ढलते ही वहाँ से चला गया और अशोक कुमार उस बंगले में अकेले बचे थे। अशोक कुमार बेडरूम में जाकर आराम करने लगे और जैसे जैसे रात हुई उन्हें नींद आ गई। करीब आधी रात हो चुकी थी कि अचानक किसी शोर से उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने मेन गेट खोलकर देखा तो सड़क पर कार के पास खड़ी एक महिला अपने ड्राइवर पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब उस महिला ने अशोक कुमार को देखा तो कहा, पानी खत्म हो गया है जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई है, थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? अशोक कुमार ने पानी लाकर ड्राइवर को दिया और महिला बंगले के बरामदे में ही बैठकर आराम करने लगी। तभी ड्राइवर दौड़कर महिला के पास आया और बताया कि गाड़ी में कोई और खराबी हुई है, इसके लिए मैकेनिक लाना होगा। इस पर वो महिला ड्राइवर पर और नाराज होती है और कहती है ठीक है जल्दी लेकर आओ। ड्राइवर जाता है और वो महिला वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर आकर कहता है कि गाड़ी ठीक हो गई है, चलिए। महिला और ड्राइवर चले जाते हैं और अशोक कुमार गेट बंद करके सोने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर हड़बड़ाकर जाग जाते हैं। कोई जोर जोर से बंगले का दरवाजा पीट रहा था। जब दादा मुनि जाकर देखते हैं तो वही ड्राइवर था, लेकिन इस बार उसका गला कटा हुआ था, खून बह रहा था। देखते ही देखते वो आदमी दादा मुनि के सामने ही दम तोड़ देता है। दादा मुनि घबरा गए। रात के वक्त कहीं जाया नहीं जा सकता था तो उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होते ही वो नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुँचे और रात का सारा किस्सा पुलिस को सुना दिया। किस्सा सुनने के बाद फौरन थानेदार ने पूछा कि आप जीजी भाई गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं क्या? ये सुनकर अशोक कुमार सन्न रह गए क्योंकि अभी उन्होंने इस गेस्ट हाउस का नाम तो बताया ही नहीं था और उनके जहन में गेस्ट हाउस से जुड़ी वो भूत प्रेत की बात घूमने लगी। अब थानेदार ने जो बताया उससे अशोक कुमार के रोंगटे खड़े हो गए। थानेदार ने कहा कि आप जिस घटना की बात कर रहे हैं वो कल रात नहीं घटी, बल्कि ये घटना 14 साल पहले की है। इस घटना में एक महिला ने अपने ड्राइवर का खून कर दिया था और फिर थोड़ी दूर जाकर महिला भी एक्सीडेंट में मारी गई थी। ये सब सुनकर उनके होश उड़ चुके थे। जब वो वापस गेस्ट हाउस पहुंचे तो ना वहाँ पर कोई लाश थी और ना ही किसी तरह का खून। इस घटना ने उनको बुरी तरह से हिला कर रख दिया था। दादा मुनि के दिमाग में ये बात सालों तक किसी भयानक सपने की तरह घूमती रही। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, आखिर क्या हुआ होगा उस रात अशोक कुमार के साथ? क्या वाकई में ये सच था या कोई भ्रम? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही।